जंगल में तेज बारिश हो रही थी। चिड़िया अपने घर में अपने बच्चों के लिए आलू मटर वाले चावल बना रही थी। बाहर कबूतर अपना छाता लिए आता है। उसके पास एक टोकरी भी थी। मम्मा, बाहर दरवाजे पर कोई है। मैं देखती हूँ। चिड़िया दरवाजा खोलती है। कबूतर भैया, आप अंदर आ जाएं। नहीं, मुझे वापस जाना है। मैं ये आम देने आया था। मेरे बाग के आम पक गए हैं। मैंने सोचा आपके बच्चों को कुछ आम दे आऊं। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। रुके, मैं अभी आई। चिड़िया आमों की टोकरी अंदर ले जाती है और एक डिब्बे में आलू मटर वाले चावल डालकर लाती है। ये ले कबूतर भैया, मैंने चावल बनाए थे। लूसी को आलू मटर वाले चावल बहुत पसंद हैं। ऐसी बारिश में आलू मटर वाले चावल देखकर लूसी तो पागल हो जाएगी। कबूतर चला जाता है। उसी जंगल में दो कौवे भी रहते थे, जिनका मिलना किसी से भी ना था, क्योंकि वो सबसे लड़ाई करते थे। वो अकेले ही रहते थे। कालू, मेरा आम खाने को दिल कर रहा है, मुझे आम ला कर दो। आम? ऐसी बारिश में मैं कहाँ से तुझे आम ला कर दूं? कहीं से भी, बस मुझे तो आम खाने हैं। अगर खाने हैं तो बाहर जाकर ढूंढ लो। मुझसे नहीं होगा ये सब। तो ठीक है, मैं भी अकेली ही मीठे मीठे आम खाकर आऊंगी। फिर गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है। गौरी कव्वी जानती थी कि उसे आम कहाँ से मिलेंगे, इसलिए गौरी कव्वी सीधी कबूतर के आमों के बाग में जाती है। बारिश का पानी तो बहुत ठंडा है, गर्मी में भी ठंड लगने लगी है। गौरी खुद से ऐसे बातें करते हुए एक आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और आम खाने लगती है। लूसी, तुम बैठकर आलू मटर वाले चावल खाओ और मैं एक चक्कर बाग में लगा कर आता हूँ। रहने दे पति जी, ऐसे मौसम में कौन तोड़ेगा आम। चोर ऐसे मौसम में ही तो घर से निकलते हैं। कबूतर अपनी लाठी उठाता है और घर से निकलता है। कबूतर दूर से ही गौरी कव्वी को पेड़ की डाल पर बैठा हुआ देख लेता है। इसे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। गौरी कव्वी अपने ध्यान बैठी आम खा रही थी कि पीछे से आकर कबूतर गौरी कव्वी के एक लाठी मारता है। गौरी कव्वी पेड़ से नीचे गिर जाती है। हाय, मैं मर गई। आज मैं तुम्हें मार ही दूंगा। कबूतर गौरी को पेड़ से बांध देता है। अब तू मेरे बाग में काम करेगी। मैं ऐसे तुझे जाने नहीं दूंगा, चोरनी कहीं की। चाचा कबूतर, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं फिर दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगी। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। चलो, अब जल्दी से पके हुए आम तोड़ तोड़ कर इस टोकरी में डालो। चाचा जी, मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा, प्लीज मुझे जाने दो। पहले ये काम करो, फिर ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर गौरी कव्वी कबूतर का सारा काम करती है। वो पके हुए आम तोड़ तोड़ कर टोकरी भरती है। जाओ, अब दोबारा अगर तुम मुझे कहीं नजर आई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। गौरी वहां से भाग जाती है। कालू, कालू, उस कबूतर ने मुझे बहुत मारा और मुझसे काम भी करवाया। क्या पकड़ी गई थी तुम? हाँ, मैं बैठी पका हुआ आम खा रही थी कि न जाने कहां से वो गंदी आंखों वाला आ गया और मुझे मारने लगा। उसने मुझे पेड़ से बांध दिया और फिर मुझसे काम भी करवाया। कालू, मैं बदला लूंगी उस कबूतर के बच्चे से। तुम चिंता ना करो गौरी, अब सामना होगा उसका तुमसे भी बड़े चोर का। कालू कौवा कहते हैं मुझे। मैं देखता हूँ वो कैसे अपने आम तोड़कर मंडी लेकर जाता है। कबूतर भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ। चिड़िया, इन दिनों चोर बहुत आ रहे हैं मेरे बाग में। तुम ऐसा करो, मेरे बाग की रखवाली करो और मैं शाम को आपको कुछ आम दे दूंगा। चिड़िया मान जाती है और कबूतर के बाग की रखवाली करने लगती है। कबूतर कुछ आम तोड़कर मंडी ले जाता है
और चिड़िया पीछे आमों की रखवाली कर रही थी। मामा जी, मेरे साथ चलो, आज उस गंदी आंखों वाले कबूतर को मजा चखाना है। भांजे कालू, मेरा भी आम खाने को बहुत दिल कर रहा है। जो आम चोरी करेंगे हम आपस में आधे आधे बांट लेंगे। मामा जी, आज तो हम कबूतर का बाग ही खाली कर देंगे। तो फिर चलो। साहिबा, आई लव योर क्रिकेट कमेंट्री। ये 300K फॉलोअर्स वाले लोगों के भाव कितने बढ़ गए आजकल। कालू का मामा और कालू दोनों कबूतर से बदला लेने जाते हैं। वो चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? लगता है कबूतर ने उसे अपने आमों की रखवाली के लिए यहाँ छोड़ा है। मामा जी, अब हम घर जाते हैं और रात को आएंगे। शाम हो जाती है। चिड़िया, ये लो, ये आम तुम रख लो और अब तुम घर जाओ। कल सुबह सवेरे ही काम पर आ जाना और रात की रखवाली मैं खुद कर लूँगा। कबूतर भैया, ध्यान रखना, आज तो कौवे इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। तुम चिंता ना करो चिड़िया, मैंने चोरों का बंदोबस्त कर लिया है। चिड़िया अपने घर चली जाती है और कबूतर अपने थैले से एक बड़ा जाल निकालकर आम के पेड़ के ऊपर डाल देता है और एक लंबी रस्सी पास रखकर थोड़ी दूर जाकर सो जाता है। कालू, कालू, अब जाओ भी, अब तक तो वो कबूतर का बच्चा सो गया होगा। चल भी कालू, आज दोनों मामा भांजा मिलकर कबूतर का बाग ही खाली कर देंगे। कालू और उसका मामा घर से निकलते हैं। वो एक पेड़ से जाकर आम तोड़ने लगते हैं। मामा जी, ये पेड़ तो खाली हो गया, अब दूसरे पेड़ पर जाते हैं। फिर जैसे ही वो मामा भांजा दूसरे पेड़ पर जाते हैं, वो जाल में फंस जाते हैं। रस्सी हिलती है और कबूतर रस्सी खींच लेता है। दोनों मामा भांजा जाल में उल्टे लटक जाते हैं। कालू, कालू भांजे, मैं मर जाऊंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मामा जी, मैं तो खुद जाल के अंदर हूँ, मैं कैसे आपको बाहर निकालूं? कबूतर अपनी बड़ी लाठी लेकर वहां पहुंच जाता है। कबूतर चाचा, हमने चोरी के आम आपस में बराबर बांटे थे, इसलिए अब पिटाई भी बराबर ही होनी चाहिए। नो नो, मैं मामा हूँ कालू का। अब पीटेंगे मामा और भांजा दोनों। कबूतर दोनों कौवों की खूब पिटाई करता है। जंगल में बढ़ती हुई गर्मी के साथ सभी पक्षी ठंडे पानी